हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम लेट से अपडेट के 4th एपिसोड में बात करने वाले हैं पनिशर के लोगो चेंज के बारे में, स्पाइडरमैन के न्यू पावर्स के बारे में, स्पाइडरमैन नो वे होम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बने रिकॉर्ड, प्लस डीसी के न्यू सीरीज के बारे में जो कि HBO मैक्स में आएगी। इसके अलावा हम कुछ और अपडेट्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही अपडेट्स मिस ना करें। तो शुरुआत करते हैं इस खुशखबरी से कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने अपने ओपनिंग वीकेंड में इतना कमा लिया है कि वो इन्फिनिटी वॉर के ऊपर और एंड गेम के नीचे है, मतलब कि अभी सेकंड पोजीशन में है ओपनिंग वीकेंड में कमाई के मामले में, जिसमें अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम चाइना में रिलीज नहीं हुआ है, जो कि माना जाता है कि सेकंड बिगेस्ट मार्केट है पैसा टालने के मामले में। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्पाइडरमैन नो वे होम एंड गेम को पछाड़ सकता है ओपनिंग वीकेंड की कमाई के मामले में। अगर आप सिर्फ IMAX की ही बात करें तो उसमें तो ये टॉप में आता है सोनी पिक्चर्स के ओपनिंग वीकेंड वाले कैटेगरी के अंदर, बट अगर आप ओवरऑल ले ले तो उसमें एंड गेम टॉप में रहता है। एंड ये करे भी क्यों ना, क्योंकि वो तकरीबन 11 साल से आ रही मार्वल मूवीज का फिनाले था, प्लस उसको मार्केट भी ऐसे ही किया गया था। जबकि नो वे होम की मार्केटिंग पे ध्यान दे तो उसमें टोबी एंड एंड्रयू को कभी सामने लाया ही नहीं गया, विच मेक नो सेंस, क्योंकि बच्चा से लेकर बूढ़ा जानता था कि इस मूवी के अंदर दोनों आने वाले हैं। सेकेंड अपडेट पर आए तो फाइनली कियानू रीव्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो केविन फाइगी से मिले हैं, जो कि पहले रूमर था। एंड उस रूमर के बाद से सब उनको एज घोस्ट राइडर देखना चाहते हैं, बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनके लिए अभी तक कोई कैरेक्टर डिसाइड नहीं हुआ है, बस बात चालू हुआ है। तो देखते हैं कि वो कौन सा रोल में हमें दिखते हैं। आप किस रोल में उन्हें देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि है कि पनिशर का लोगो बदल दिया गया है। मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पनिशर के लोगो चेंज को कवर करने की क्या जरूरत है अपने अपडेट वाले वीडियो में, क्योंकि ये तो आम बात है कि समय के साथ हीरोज या विलन के लोगोस को थोड़ा मोड़ा चेंज किया जाता है। बट पनिशर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बीते समय में पनिशर के लोगों को बहुत सारे रियल वर्ल्ड में कंट्रोवर्सीज जो हो रही है उसमें यूज किया गया है। कभी पुलिस ऑफिसर्स या मिलिट्री लोगों ने यूज किया है, तो कैपिटल हिल में जो ट्रम्प के फॉलोवर्स चले गए थे उसमें भी कई लोगों ने मार्वल के पनिशर के लोगों को यूज किया था, जिसके वजह से मार्वल भी इस कंट्रोवर्सीज में फंस रहा था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि पनिशर का लोगो चेंज कर दिया जाए और उसको ट्रेडमार्क कर लिया गया, ताकि अगर कोई उनके परमिशन के बिना उसे यूज करेगा तो उस कांड का इल्जाम मार्वल पे नहीं आए, उल्टा मार्वल उन लोगों के ऊपर केस फाइल कर सकता है। प्रेजेंटली पनिशर का लोगो कुछ इस तरह दिखता है और पहले इस तरह दिखता था। अभी पनिशर के कॉमिक को जेसन एरोन लिखेंगे, जिन्होंने थॉर वर्सेस गॉड द गॉड बुचर लिखा है, एंड उन्हीं के कॉमिक के ऊपर थॉर 4 लव एंड थंडर बेस्ड होगी। एनीवेज, अब आते हैं स्पाइडरमैन के नए पावर्स के ऊपर, जो कि है फ्लाइट, यानी कि अब वो गली गली में स्विंग नहीं करेगा बल्कि उड़ेगा। सो हुआ यूं कि अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 81 में पीटर पार्कर भैया कहीं गए हुए हैं, तो ऐसे में शहर की देखभाल का जिम्मा बेन रायली और माइल्स मोरालेस पर आ जाता है। लेकिन द बियॉन्ड कॉर्पोरेशन ने बेन का सूट को अपग्रेड किया एंड उसको स्पॉन्सर भी किया, एंड उन्होंने जो सूट बनाया उसके मदद से वो उड़ भी सकता है। अब बियॉन्ड वाले टोनी स्टार्क के जैसे मस्त सूट तो नहीं बनाया है कि वो हमेशा उड़ सके, बट काम भर बनाया है। एंड यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जहां द बियॉन्ड कॉर्पोरेशन वाले बेन रायली को कहते हैं कि हमने तुम्हारे स्पाइडरमैन के ट्रेडमार्क के लिए बहुत ही खर्चा किया हुआ है, तो बदले में हमें भी कुछ चाहिए, इसीलिए माइल्स को साइड करना होगा। और अब बेन उसको किस तरह साइड करेगा ये तो हमें कॉमिक्स आने पे पता चलेगा, लेकिन जो बात कंफर्म है वो है कि बेन रायली वर्सेस माइल्स मोरालेस हमें बहुत जल्द स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में देखने को मिलेगा। बेसिकली ये स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन होने वाला है। वेल, अब मार्वल के अपडेट्स खत्म हो गए हो तो अब आते हैं डीसी के अपडेट्स की ओर, जहां पे हमें बैटमैन के कुछ नए स्टिल इमेजेस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि लीजन ऑफ सुपर हीरोज नाम का एक एडल्ट एनिमेटेड सीरीज HBO मैक्स में आएगा, जिसके क्रिएटर ब्रायन माइकल मेंडिस होंगे, जिन्होंने इसके कॉमिक्स भी लिखे हैं। इसके बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे जब मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कई लोगों ने ब्रह्मास्त्र और अटैक के ऊपर मुझे अपनी राय देने को कहा था, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल मेरा टारगेट है कि मैं 500 के सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को इस साल ही पार कर जाऊं, एंड उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे
जे जोना जेमसन के जैसे सिर्फ स्पाइडरमैन को ही कवर करना होगा। बट वरी नॉट, स्पाइडरमैन के अलावा हॉकाई का लास्ट एपिसोड प्लस 2 सरप्राइज टॉपिक हैं जो कि मेरे रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा हटके होंगे। आई होप आप उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना हमारे बाकी वीडियोस को देते हैं। तो अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।